फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग फॉर कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम अपनी ड्रग को एक कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहली जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है वो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग। हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग का ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि लो मॉलिक्यूलर वेट इज प्रेफर्ड। लो मॉलिक्यूलर वेट वाली ड्रग ही प्रेफर करी जाती है। क्यों? क्योंकि जिन ड्रग्स का लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, उनके अंदर होती है हाई डिफ्यूजिविटी, यानी कि हाई डिफ्यूजन एबिलिटी होती है। वो ड्रग जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो आसानी से डिफ्यूज़न शो कर पाएंगी, आसानी से डिफ्यूज़ हो पाएंगी मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, इसीलिए जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन 500 डेल्टन प्रेफर किया जाता है। इसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। सो ड्रग मस्ट हैव हाई एक्वस सॉल्युबिलिटी। ड्रग के अंदर हाई एक्वस सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हाई एक्वस सॉल्युबिलिटी जो होती है उसकी वजह से हाई डिसोल्यूशन रेट होगा। ठीक है, कि जो हाई डिसोल्यूशन का मतलब कि डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक, कि अगर एक्वस सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो डिसोल्यूशन भी अच्छा होगा, और डिसोल्यूशन अच्छा होगा तो वही ड्रग जल्दी से इफेक्ट शो कर पाएगी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है वो है हमारी एपरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट। आगे देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी एपरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट। तो ड्रग के अंदर जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट यानी कि ड्रग अपने आप को कितना डिस्ट्रीब्यूट करे एक ऑयल के और वाटर के लेयर के बीच में। ठीक, तो जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है लार्ज पार्टीशन कोफिशिएंट प्रेफर होता है। क्यों? क्योंकि लार्ज पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब है लार्ज लिपोफिलिसिटी, कि ड्रग ज़्यादा सॉल्युबल हो सकती है, ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है। ठीक, तो इसलिए लार्ज पार्टीशन कोफिशिएंट प्रेफर किया जाता है। ग्रेटर रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि भाई अगर लार्ज पार्टीशन कोफिशिएंट होगा तो लार्ज लिपोफिलिसिटी होगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा और बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो प्रेफर किया जाता है अराउंड 1000। इसके बाद फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। ड्रग मस्ट बी इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म टू बी इजीली पेनिट्रेट द लिपोडियल मेम्ब्रेन। जो ड्रग होती है हमारी वो कैसी होनी चाहिए? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सकती है और हमारी लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। इसके बाद फिफ्थ है ड्रग स्टेबिलिटी। ड्रग अनस्टेबल इन जीआईटी। जो ड्रग जीआईटी के अंदर अनस्टेबल होती है उनको हम यूज़ नहीं कर सकते जीआईटी के अंदर। ठीक है, जो ड्रग भाई जीआईटी में जाते ही डिग्रेड हो जाती है उनको हम जीआईटी में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उन ड्रग को बचाया जा सकता है जीआईटी से। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ड्रग है जो अनस्टेबल है गैस्ट्रिक पीएच में। अगर कोई ड्रग है जो कि अनस्टेबल है गैस्ट्रिक पीएच में, पेट के अंदर जो पीएच होता है HCl से वो डिग्रेड हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एरिथ्रोमाइसिन, रिफेम्पिसिन। तो हम इन ड्रग को क्या कर सकते हैं, हम इन ड्रग को गैस्ट्रिक में मतलब कि पेट के अंदर यूज़ ना करके हम इनको यूज़ कर सकते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। कैसे? इनको एंटेरिक कोटेड बना के, एंटेरिक कोटिंग चढ़ा के, कि भाई ये कोटिंग जो होगी वो उनको हेल्प करेगी स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर ये यूज़ हो जाएंगी। तो ड्रग स्टेबिलिटी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद सिक्स्थ है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन है ड्रग का वो हम प्रेफर करते हैं कि डिफ्यूज़न हो। जो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिफ्यूज़न प्रेफर्ड हो, क्योंकि डिफ्यूज़न होगा तो हम उसको आसानी से कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसके बाद सेवंथ है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हम प्रेफर करते हैं या तो ओरल रूट हो या पेरेंट्रल हो या फिर ट्रांसडर्मल रूट हो। तो ये थी बात हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग फॉर कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन।